हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यहाँ पे है एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 3 पार्ट्स हैं इसके। हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हुए हैं 4.2 की एक्सरसाइज में, ठीक है। वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। जब तक वो पॉइंट्स आप लोग नहीं देखेंगे तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। समझा तो हम यहाँ भी देंगे, लेकिन हमने वहाँ पे नोट्स बनाए हुए हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे है द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन। यहाँ पे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, इसकी डिग्री फाइंड आउट करनी। अब डिग्री क्या होती है? वो होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म। हम टर्म की 1 बाई 1 सबकी देखते हैं कि पावर क्या है, और जिस टर्म की हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये लिखी हुई -7 PQ, क्यू की पावर 4, इसी प्रकार से इसमें तो सब हर एक टर्म की डिग्री को देखेंगे, और जिस टर्म की डिग्री हाईएस्ट होगी वही हो जाएगी डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिख लिया है, ये है। तो यहाँ पे 3 टर्म है। कितने टर्म है? 3 टर्म। और वेरिएबल कितने? 2 वेरिएबल्स की ये पॉलिनोमियल है। 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल क्या होती है कि एक ही वेरिएबल हो, जैसे पी सब में हो, लेकिन यहाँ पे पी के साथ क्यू भी है। क्यू भी तो ये जो पॉलिनोमियल है या एक्सप्रेशन है वो है 2 वेरिएबल की। कौन कितने वेरिएबल की? 2 वेरिएबल की है। तो जब 2 वेरिएबल की पॉलिनोमियल है तो इसमें हम दोनों वेरिएबल के पावर को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। जो दोनों वेरिएबल की पावर जो लिखी उनको प्लस करके देखेंगे हर एक टर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो तो इस टर्म में -7 PQ में, ठीक है, इसमें अगर देखें तो इसमें हम ऐड करें, केवल पावर को ऐड करना है, तो कितनी हो जाएगी? सॉरी, यहाँ पे 4 है ये, ठीक है, क्यू। तो 3 + 4 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगी, ठीक है। तो अब पावर क्या हो गई? 7 हो गई यहाँ पे। इसी प्रकार से इस वाले टर्म को अगर देखें, P की पावर Q, Q की पावर 6 क्या हो जाएगी? 2 + 6 क्या हो जाएगी? 2 + 6 यहाँ पे हो जाएगा 8। 2 + 6, ठीक है, तो 8 हो जाएगा, यहाँ 7 हो गया। इसको चेक करते हैं। 2 P की पावर 5 Q क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 है, इसकी क्या है? 1 है, 6 हो जाएगी। तो हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? इसकी 8 होगी, क्योंकि इसको और इसको ऐड करने पे तो क्या आ रहा है? 8 आ रहा है ना। तो जो हम बताया जो हाईएस्ट पावर होती है वही क्या हो जाती है? डिग्री हो जाती है ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर क्या हो गई? 8, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 8। तो यहाँ पे आंसर में लिखेंगे डिग्री इक्वल टू 8। अब चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 5 भी है। तो अपना जो हाईएस्ट निकल के आया वो 8 है, तो इसलिए इसमें सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। अब यहाँ पे सेकंड वाला ये है, इफ x = -2 and y = 3, the value of 3x + 2y is, the value of 3x + 2y की कितनी होगी ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ क्या करेंगे? x की जगह पे -2 रख देंगे, y की जगह पे 3 रख देंगे और सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 3 × x की वैल्यू क्या है? -2 + 2 और y की वैल्यू क्या है? 3। ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लें। ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा +6, ठीक है। तो ये क्या? माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आना चाहिए इसका आंसर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि 0 आ रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब यहाँ पे थर्ड वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल फॉर अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म के लिए कौन सा एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है। अनलाइक टर्म्स कैन बी एडेड टूगेदर टू गिव ए सिंगल टर्म। जो अनलाइक टर्म है कैन बी एडेड टूगेदर, उनको जोड़ा जा सकता है टू गिव ए सिंगल टर्म। यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा एप्लीकेबल है अनलाइक टर्म्स के लिए। यहाँ पे तो ये इनमें लिखा अनलाइक टर्म कैन बी एडेड टूगेदर टू गिव ए सिंगल टर्म, ये रॉन्ग है। अनलाइक टर्म को ऐड ही नहीं कर सकते सिंगल टर्म के लिए। अनलाइक टर्म्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड टू गिव ए सिंगल टर्म, ऐड भी नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते अनलाइक को, ठीक है। बोथ ए एंड बी, तो ये भी हो ही नहीं सकता है। तो डी, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नन ऑफ द, इनमें से कोई भी एप्लीकेबल नहीं है अनलाइक टर्म के लिए, ठीक है।
तो थर्ड वाले में हम लोग डी लिख देंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे केवल कोफिशिएंट ऑफ एक्स का लिखना है, ठीक है, केवल एक्स वेरिएबल का लिखना है कोफिशिएंट। तो स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट वाले पार्ट से। क्वेश्चन नंबर 2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट 3x से। तो इसमें एक्स का क्या कोफिशिएंट होगा, एक्स के साथ जो भी मल्टीप्लाई है एक्स को छोड़ के वो पूरा हो जाएगा कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, ठीक है, क्या हो जाएगा 3, एक्स को छोड़ के जितना भी होगा वो कोफिशिएंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 3 लिखा हुआ तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स का लिखना है, हमने कहा था एक्स को छोड़ के जो भी है पूरा लिखना है। और जो जब हम लोग कोफिशिएंट लिखते हैं वो लोग विद साइन लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स को छोड़ के क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा तो -4 ये हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसमें देखिए, इसमें एक्स को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 5 बाई की पावर 4, सॉरी 5 बाई की पावर 2 जो लिखा होगा वो केवल एक्स को छोड़ के। और विद साइन लिखेंगे, यहाँ साइन क्या पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखते नहीं, तो यहाँ पे 5 इसका ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई है, हर एक टर्म का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट से। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं 4.2 की एक्सरसाइज में। हम यहाँ भी बता देते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ठीक है। सपोज ये लिखा हुआ है 4x², तो इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा 4 होगा। नंबर विद वेरिएबल जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं कोफिशिएंट के लिए, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं नंबर विद वेरिएबल, ठीक है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं। तो नंबर विद वेरिएबल, जो नंबर होता है वेरिएबल के साथ वो कोफिशिएंट होता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। जो नंबर विद वेरिएबल के साथ होता है वो होता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। और हम लोग जब हम लोग न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखते हैं वो हम लोग विद साइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे विद साइन लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें फर्स्ट इस वाले में ठीक है, यहाँ से हम लोग यहाँ पे आ गए, यहाँ पे टर्म, इस वाले टर्म में हम अलग अलग टर्म लिख दे रहे हैं। x3 यहाँ पे हो जाएगा -7x² बाय यहाँ पे 5xy² और यहाँ पे -2, ठीक है, यहाँ पे -2। तो इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है अगर ध्यान से देखें तो 1 है। अब 1 कैसे है, देखो x³ को हम लोग लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई x³, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नंबर कौन सा आ गया है 1 आ गया, नंबर विद वेरिएबल कौन सा नंबर 1 है, तो इसका जो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर केवल वेरिएबल सिंगल लिखा हुआ है तो इसमें कोफिशिएंट क्या है 1 है, ठीक है, तो 1 हो गया। और अगर यहाँ पे -1 है तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ -7x² बाय है तो इसको हम लोग छोड़ दें, केवल नंबर लिखना है। तो नंबर क्या है -7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये हो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा -7, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 5x² यहाँ पे क्या है नंबर 5 है, साइन क्या है पॉजिटिव का है, तो यहाँ पे जो होगा 5 हो जाएगा इसका कोफिशिएंट, ठीक है। अब आते हैं -2, तो यहाँ पे क्या कोफिशिएंट इसका हो जाएगा, ये तो ये एडिटेड रहेगा, ये हो जाएगा -2 ही रहेगा, ठीक है। तो जो कोफिशिएंट निकल के आए नंबर है ना -2 रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आंसर, क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे इसके आंसर कोफिशिएंट के। एक चीज आप लोगों को हम यहाँ समझा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे -2 लिखा हुआ है, ठीक है, -2 लिखा हुआ। अब ये सोच रहे होंगे कि -2 यहाँ तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, अब -2 कोफिशिएंट कैसे बन गया, ठीक है। तो इसको हम आप लोग समझा रहे हैं, -2 को हम लोग लिख सकते हैं -2 मल्टीप्लाई x⁻0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि x⁻0 क्या होता है -2 x⁻0 मीन्स 1, तो क्या हो जाएगा, तो आंसर तो यही रहेगा -2। और वेरिएबल क्या है यहाँ पे x आ गया ना वेरिएबल, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा -2, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, इस वेरिएबल कोफिशिएंट क्या होगा -2 होगा, तो इसीलिए यहाँ पे -2 लिखा गया है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब करेंगे इसके सेकेंड पार्ट को।
तो यहाँ पे अब हमने सेकंड वाला पार्ट यहाँ पे लिख दिया। इसमें भी 4 टर्म 1 2 3 4, ठीक है। अब हम इसमें डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। कॉफिशिएंट, इसका कॉफिशिएंट क्या होगा, अगर डायरेक्ट देखें इसका कॉफिशिएंट क्या होगा, ठीक है। डायरेक्ट नहीं लिखे, फिर हम वैसे लिख रहे हैं -2AQ लिख दे रहे हैं सबको, 7AB², टर्म अलग अलग लिख दे रहे हैं ना, -6AB एंड 8, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, नंबर विद वेरिएबल -2। इसमें क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट 7 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा -6, ठीक है। इसका हो जाएगा -6। अब 8 पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 8, तो 8 के लिए हमने बताया था ये क्या होगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा कोफिशिएंट, ये डायरेक्ट हो जाएगा कोफिशिएंट। कैसे हो जाएगा हमने बताया था अभी, ये तो आंसर हो जाएंगे, ठीक है। कोफिशिएंट निकल के आ गए। यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 8 को लिख सकते हैं, 8 × 1 लिख सकते हैं ना, 8 × 1 इस प्रकार से लिख सकते हैं। 8 × 1 को ले सकते हैं x⁻0। अब ये क्या है, वेरिएबल हो गया ना, तो इस वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या हो गया 8, तो यहाँ पे 8 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट हो जाएंगे हर एक टर्म के, ठीक है, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, इसमें है आइडेंटिफाई द लाइक टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पे लाइक टर्म को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट गिवन, स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट से। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लाइक टर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे लिख लिया, x² 2y² 2x² z²। लाइक टर्म की एक कंडीशन होती है, ठीक है, हम यहाँ बता दे रहे हैं लाइक टर्म क्या होता है। वैसे हम इसको डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस में, ठीक है, वहां पे आप लोग देख लीजिए, हमने वहाँ नोट्स बनाए हुए। लाइक टर्म क्या होते हैं, जिनके वेरिएबल सेम हो, क्या हो, वेरिएबल सेम होने चाहिए, वेरिएबल सेम होने चाहिए, और पावर भी हो, पावर भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। वेरिएबल सेम होनी चाहिए और पावर भी उस वेरिएबल की सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल कौन सेम है, x और x ये सेम है, y z ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि वेरिएबल चेंज है। x और x ये हो सकता है जब पावर भी सेम हो तब। यहाँ पे पावर क्या है, x की पावर 2 है, यहाँ भी 2x² पावर क्या है 2 है, तो ये दोनों क्या हो गए, सेम वेरिएबल हो गए, क्योंकि पावर भी 2 है और वेरिएबल भी सेम है। तो जो आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा लाइक टर्म फाइंड आउट करने का x² एंड 2x², ये हो जाएगा, ठीक है। हम क्या देखेंगे इसमें, लाइक टर्म में वेरिएबल सेम हो और पावर सेम हो। अगर ये ऐसी कंडीशन नहीं मिलती तो वो अनलाइक टर्म हो जाएंगे, तो ये लाइक टर्म हो जाएंगे। अब आते हैं सेकंड वाले में, x/y z 3x y z y2। यहाँ पे 2 वेरिएबल है, x/2 वेरिएबल है, तो अब ये अगर ये 2 वेरिएबल किसी दूसरे में भी होंगे तो वो लाइक टर्म हो जाएंगे। तो x/y यहाँ पे y z ये हो नहीं सकता, 3x ये हो ही नहीं सकता, y z यहाँ पे सेम, सॉरी यहाँ पे है, यहाँ x/y है, ये y z यहाँ पे और y z यहाँ पे भी है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्योंकि पावर भी क्या है, y z का मतलब क्या है, इसमें पावर क्या है, y की पावर 1 z की पावर 1, ठीक है। तो यहाँ भी है y की पावर 1 z की पावर 1, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम वेरिएबल हो जाएंगे। तो जो सेकंड वाले में लाइक टर्म होंगे वो कौन कौन से होंगे, y z एंड y z y2 ये हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, लाइक टर्म होते क्या है। अब आते हैं थर्ड वाले में, ठीक है। यहाँ पे थर्ड वाले -2x² बाय x² z माइनस बाय x² x y², ठीक है। यहाँ x² है, यहाँ y है, पावर x की क्या है 2 है, यहाँ y पावर 1 है, यहाँ पे x² z है माइनस बाय x² है x y² है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको यहाँ z तो है ही नहीं तो इसको तो हम छोड़ ही देंगे। अब यहाँ x² है y, अगर ये पावर सेम वाला मिल रहा है कहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे y है, y की पावर क्या 1 है, x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, y की पावर 2 है, तो ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे y की पावर 2 है और यहाँ y की पावर 1 है और यहाँ भी y की पावर 1 है, तो ये भी नहीं होगा। वेरिएबल तो सेम है लेकिन अब यहाँ पावर का डिफरेंट है, वेरिएबल सेम है पावर का डिफरेंट है, तो ये नहीं होगा। तो कौन सा होगा, और ये भी नहीं होगा, ये होगा -2x² बाय, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे भी x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे y पावर 1, तो यही दोनों होंगे लाइक टर्म। तो -2x² y एंड -x², ठीक है, ये होंगे, क्योंकि देखो पावर 2 y की पावर 1 y की पावर 1। हमको कोफिशिएंट से मतलब नहीं होता है, लाइक टर्म में क्या होता है, केवल हमको वेरिएबल और की पावर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। यहाँ पे
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, इनकी डिग्री फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट से। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमने लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 5 का, इसकी डिग्री फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 वेरिएबल्स हैं, एक एक्स है एक वाई है। ठीक है, अगर इसको बोला जाए कि इसमें ये 2 वेरिएबल्स की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, यहाँ पे डिग्री फाइंड आउट करनी, तो इसमें टर्म क्या है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक 3 टर्म है यहाँ पे। तो हर एक टर्म की पावर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, पावर फाइंड आउट करेंगे। तो टर्म एक्स स्क्वायर वाई में पावर क्या होगी, पावर क्या होती है टोटल। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो पावर है और जो वाई की पावर, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1, इसकी पावर 2 इसकी पावर 1, तो क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। इसी प्रकार से टर्म एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का फाइंड आउट करें तो 2 + 2 = 4 हो जाएगा। टर्म एक्स बाय 1 + 1 = 2। ठीक है, ये तो पावर यहाँ पे फाइंड आउट हो गई। अब यहाँ पे हम देखेंगे इन तीनों में हाईएस्ट पावर कौन सी है। ठीक है, अगर देखें तो ये पावर हो गई, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, तो यही डिग्री हो जाएगी दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, ये डबल एस, हाईएस्ट पावर = 4। हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री हो जाती है। पावर 4 हो गई, अब डिग्री लिखेंगे, तो डिग्री ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, = क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। ये हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से हम लोग डिग्री फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ फर्स्ट पार्ट हो गया, अब बी पार्ट करेंगे, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो डिग्री फाइंड आउट करने के लिए हर एक टर्म की डिग्री, हर एक टर्म की पावर फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस टर्म की AB² C = क्या हो जाएगा, इसकी पावर 1 है +2 C की पावर 1 4 हो जाएगी। टर्म A की पावर 4 B² C 4 + 2 + 1 इसकी पावर 1 है, ये हो जाएगा 7। टर्म ABC, यहाँ पे हर एक की पावर क्या 1 है, तो 1 + 1 + 1 3, तो ये पावर हो गई हर एक टर्म की। ठीक है, ये क्या फाइंड आउट करने पावर। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर है यहाँ पे 7, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हाईएस्ट पावर = 7। तो अब लिख लेंगे डिग्री = डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन = 7, ये हो जाएगी इसका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। ये हो गया यहाँ पे थर्ड पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो टर्म 3 टर्म है यहाँ पे, टर्म x² बाय की पावर क्या होगी 2 + 1 = 3। इसी प्रकार से टर्म 2x² में क्या हो जाए, केवल वेरिएबल की पावर लेंगे, 2 से कोई मतलब नहीं, केवल वेरिएबल की पावर को ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगी 1 + 2, ये हो जाएगा 3। 5y² इसमें हो जाएगा 2 + 1 = 3। तो इसमें हर एक टर्म की अगर देखें तो पावर क्या आ रही है, ये पावर है। ठीक है, तो हर एक टर्म की पावर क्या आ रही है 3 है। ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 3 ही रहेगी, तो डिग्री हो जाएगी इसकी 3।
तो यहाँ पे लिख लेंगे एवरी टर्म हैज 3 पावर, ठीक है, 3 पावर। तो हाईएस्ट क्या हो जाएगा, पावर सेम है सब में, तो हाईएस्ट पावर इक्वल टू 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 सेम है सब में, तो हाईएस्ट पावर 3 हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ये आंसर होगा इसका, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसका लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। यहाँ पे ये है फोर्थ पार्ट, ठीक है। और इसमें टर्म कितने हैं, 1 2 3 4 टर्म है, तो हर एक टर्म की अलग अलग पावर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टर्म ABC की पावर क्या हो जाएगी, 1 + 1 + 1 3, ये पावर लिख रहे हैं, ठीक है। टर्म A² BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 + 1 + 1 इक्वल टू 4। टर्म AB² CQ, ठीक है, पावर इसकी ऐड हो जाएंगी, 1 + 2 + 3 इक्वल टू 6। इसकी भी टर्म ACB², तो पावर इसकी 1 है, 1 + 1 + 2 इक्वल टू 4। ये जो यहाँ पे लिखी है ये पावर लिखी हुई है। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर इक्वल टू क्या है, 6 है। जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री हो जाती है। तो डिग्री ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल टू हो जाएगी 6। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें है इफ x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है पहला वाला, ठीक है, x² y, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2, ठीक है। तो यहाँ पे पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, इसमें रख देना है। तो यहाँ पे x² y, x की जगह पे क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, पावर वही रहेगी जो लिखी होगी, केवल हमको वेरिएबल की जगह पे वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। 1 का स्क्वायर और क्या है y, इनके बीच में साइन क्या है, मल्टीप्लाई का, y की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर क्या करेंगे, तो 1 ही रहेगा, और मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। जो इसका आंसर निकल के आएगा फर्स्ट वाले का वो 2 आएगा। अब यहाँ पे सेकंड वाले x² + y², ठीक है, इसमें वैल्यू रख देना है। पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 इसमें। तो x की जगह के क्या रखा है, 1 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का साइन, और y की जगह पे रखना है 2 और इसका स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो क्या हो जाएगा 5। इसका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 5। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। एवुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। एवुलेट मींस ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना। यहाँ पे x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -3, z इक्वल टू -2, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, ठीक है। जो ये वैल्यू दी गई है x की जगह पे 2, ठीक है, y -3, तो हम देखेंगे जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट से। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट लिख दिया 2a² + ab, ठीक है। तो इसको देखो 2 मल्टीप्लाई a की जगह पे क्या है 2, मीन्स 2 की जगह पे a की जगह 2 रखेंगे और इसका क्या स्क्वायर कर देंगे प्लस। अब यहाँ पे है, अब यहाँ पे प्लस हो गया, a की जगह पे क्या है 2 और b की जगह मल्टीप्लाई साइन है, b की जगह पे क्या है 3, इसका मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4, प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा 6। तो ये 2 मल्टीप्लाई 4 क्या हो जाएगा 8 + 6, ये आ जाएगा 14। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा फर्स्ट वाले का वो 14 निकल के
आएगा। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट को। अब यहाँ पे ए की वैल्यू रखेंगे, एक्स की वैल्यू रखेंगे, वाई की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो ए की जगह पे ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, प्लस एक्स की जो वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है 2, एक्स की जो वैल्यू है 2, तो अब हम एक्स की जगह पे 2 रखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन लगाएंगे। अब बाई की वैल्यू यहाँ पे देखो क्या है, -3 है, बाई की वैल्यू -3 है, तो हम ये माइनस साइन यहीं पर रहने देंगे। अब बाई की जगह पे हम लोग बाई की जगह पे पूरी वैल्यू रखेंगे विद साइन -3 का स्क्वायर, ये रखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं ये साइन हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, ये साइन नहीं लगाए, ये साइन एजिटेड रहेगा, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे, अगर माइनस है तो ब्रैकेट में। ठीक है, अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4, अब फिर अगेन 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस साइन बना रहने देंगे, यहाँ पे -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। देखो यहाँ पे -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, कैसे होगा, यहाँ पे माइनस है ना, तो ये माइनस का भी तो स्क्वायर होगा, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा। माइनस का स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या पावर, पावर यहाँ पे 2 है, क्या पावर है 2 है, इवन है। ठीक है, अगर इवन है तो ये हो जाएगा प्लस, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 9 लिख लिया। 2 मल्टीप्लाई 4 क्या हो जाएगा 8 प्लस 4 -9, तो यहाँ पे 8, ठीक है, इतना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 -9, तो ये हो जाएगा 3, तो जो इसका आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 3। बस ये ध्यान रखना, ये -3 स्क्वायर को हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, ये अगर समझ में ना आए तो हम ऐसे बता रहे हैं, -1 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते, इसकी पावर क्या है 2 है, पावर दोनों पे होगी, -1 पे भी होगी और 3 पे भी होगी। यहाँ पे -1 पे पावर क्या इवन है, इवन है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इवन है तो प्लस हो जाएगा, और अगर यही पावर -1 की पावर क्यूब और होती तो माइनस रहता। ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर पावर इवन है -1 पे तो पावर तो प्लस हो जाएगा, अगर और है तो माइनस साइन रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सेकंड पार्ट हो गया कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे थर्ड पार्ट को। अब यहाँ पे ये है थर्ड पार्ट, 4x/² -3 बाय जेड स्क्वायर प्लस 4x/z। तो यहाँ पे x/z की वैल्यू रखनी है, x = 2 है, ठीक है, एंड y = है -3 एंड z = है यहाँ पे -2, ये है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई, यहाँ साइन नहीं दिखता है कोई भी, तो यहाँ मल्टीप्लाई साइन होता है, x की जगह पे क्या है 2 मल्टीप्लाई y की जगह पे क्या है -3, तो -3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया -3, फिर y की जगह मल्टीप्लाई y की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे -3 मल्टीप्लाई z स्क्वायर है, z की -2 का स्क्वायर, ये कर लेंगे, प्लस ये क्या है रबर, यहाँ पे 4 x की जगह पे क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर, और z की जगह पे क्या है -2, तो -2, ये हो जाएगा, लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 2 8 मल्टीप्लाई -3 का स्क्वायर अभी हमने बताया था। ठीक है, क्या हो जाएगा 9 माइनस, अब यहाँ पे देखो ये माइनस है और माइनस है, पावर 1 है। ठीक है, तो ये -3 रहेगा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 9 मल्टीप्लाई, यहाँ पे -2 की पावर 2 है, पावर क्या है इवन है, इवन है तो हमने कहा था प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, तो यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस साइन, अभी हम इसको ऐसे ही लिख दे रहे हैं, 4 मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई -2। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 8 9 72, ये हो जाएगा यहाँ पे 36। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये माइनस और ये प्लस साइन, क्या हो जाएगा माइनस और प्लस साइन, जब माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होता है प्लस का तो माइनस आता है, ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, इसीलिए हमने अब माइनस मल्टीप्लाई प्लस लिखा था। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का, अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 4 क्या हो जाएगा 16, और 16 2 जा 32, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 72, और ये माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4, और ये हो जाएगा 76, ये आंसर होगा इसका।
बस ये साइन का जो ध्यान देना पड़ेगा कि माइनस और मल्टीप्लाई कैसे होता है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, देखो प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस रहेगा हमेशा, और माइनस और मल्टीप्लाई माइनस हमेशा प्लस आएगा। और अगर माइनस और मल्टीप्लाई प्लस है तो माइनस आएगा, और प्लस मल्टीप्लाई माइनस है तो भी माइनस आएगा। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा। इसी के हिसाब से हमने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब लास्ट है इसका फोर्थ पार्ट। यहाँ पे हमने लिख लिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xyz प्लस ab, ये हो गया। ठीक है, एक्स क्यूब, एक्स की वैल्यू ने बताया था क्या है, 2 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का क्यूब, वाई की वैल्यू है -3 का क्यूब प्लस 3, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू -3, ठीक है, और जेड की वैल्यू है -2, ये हो गया, प्लस ए की वैल्यू यहाँ पे है 2, बी की वैल्यू 3, 2 × 3, ये हो जाएगा 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम रबर कर दे रहे हैं, -3 की पावर क्यूब, इसको हम क्या ले सकते हैं, -1 × 3 की पावर क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। ये हो जाएगा -1 की पावर क्यूब × 3 की पावर क्यूब, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पावर क्या है, ऑड है, पावर ऑड है तो ये क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा, पावर ऑड है माइनस रहेगा, और 3 का क्यूब हो जाएगा 27, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 27। ठीक है, ये याद कर लेना। अब यहाँ पे 2 यहाँ पे ले दो, 3 × 2 6। अब यहाँ पे माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई, देखो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हमने बताया था क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा साइन। ठीक है, और प्लस का ऐसे मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस ही रहेगा, और 2 × 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा फिर, और ये हो जाएगा 2 × 3 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 8 - 27 प्लस 36 प्लस 6, ये हो गया यहाँ पे। तो यहाँ अगर देखें इसको ऐड करें तो 8 - 27 प्लस ये हो जाएगा 42, क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, और 42, ठीक है, 42 और 8 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और -27, तो 50 - 27 यहाँ पे हो जाएगा, 0 नहीं जाएगा, 10 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 4 में 2 12, तो ये निकल के आएगा यहाँ पे 23, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज 4.3 पूरी कंप्लीट हो गई। जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, और जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक या सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।